Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, I would like to discuss some questions. Here you can see where did the water go portion, and below this portion here you can see some questions, and I would like to discuss this question with you. And below the questions you can see here a passage, and this passage that is named Dandi March. I already discussed all these portion. Here you can see in previous classes, previous live classes especially, but some students did not join. Some students did not join that class, and due to this, I would like to discuss in this class again the topic Dandi March and some questions also. And all these questions and the portion here you can see the Dandi March regarding water and water evaporation. You can see here one day Ayesha's mother put some water to boil on the stove for making tea. क्या हुआ एक दिन आयशा की मम्मी चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने को दिया स्टोव के ऊपर. सी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट. और दूसरा काम पे बिजी हो गए और भूल गए. When she remembered and came to check, she found only a few drops of water left in the pan. कुछ देर बाद जब उनको याद आया, जब देखे कि क्या हो रहा है पानी के साथ, तो देखा कि कुछ ही फ्यू ड्रॉप्स मतलब कुछ बूंद पानी बस उसमें बचा हुआ था पैन में. तो यहाँ हम देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़े थे कहीं, जो चिन्ना बाबू चित्ता बाबू जो जब छुट्टी में गए थे और वहाँ मामी डी तंडरा दैट मीन्स आम पापड़ बना रहे थे. एट दैट टाइम दे ड्राइड द आम पापड़ in the sunshine because they want to dry the jelly that was made by Chinna Babu and Chitta Babu with jaggery and squash of mango, all these things mixed, and after that they flatten the मिक्सर को फ्लैट करके रख दिए थे टू ड्राई दैट, सुखाने के लिए. तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, या फिर हम जब कपड़ा धोते हैं, धोने के बाद हम छत पे या फिर कहीं खाली जगह जहाँ धूप आ सकता है या फिर हवा मिल सकती है, वहाँ हम कपड़ा को रख देते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कपड़ों में जितना पानी था वो पानी गायब हो जाता है. तो दैट इज़ मैजिक, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचर. एंड through this process, through this process, we can we can control our life and we can survive. So here you can see some questions regarding this. I would like to discuss these questions. First one is, think where did the water go. आपको this is not properly question. This is the brainstorming question, so that you can think more and more things about more and more things, and you can open your the window of imagination. So you have to think about it कि where did the water go. जब आयशा की मम्मी ने पानी गर्म होने के लिए दिया चाय बनाने के लिए और भूल गए, तो वो पानी कहाँ चला गया. लास्ट क्लास में लाइव क्लास में मैं डिस्कस किया था इसके बारे में. व्हाई डिड चित्ता बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. क्यों वो मैंगो जेली को धूप में सुखाते थे. एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन. धूप में सुखा करके कोई चीज़ बनाया जाता है आपके घर में, कोई भी फूड आइटम्स, कुछ भी चीज़ जो धूप में सुखा करके बनाया जाता है. तो ये सारा चीज़ आपको कॉपी में लिखना है, आपको अपने से सोचना है, लिखना है. जैसे चित्ता बाबू चिन्ना बाबू क्यों मैंगो जेली को सान में सुखाए. तो हम जैसे अभी कपड़ा का एग्जांपल दिए कि कपड़ा को हम जब धूप में रख देते हैं, फिर हवा में, खुले हवा में रख देते हैं, तो उसके अंदर जो पानी है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हवा के साथ मिल जाता है. पानी हवा में बदल जाता है. पानी एक लिक्विड फॉर्म में है, तरल के रूप में है, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस में वो अलग रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हवा के साथ
मिल जाता है। इसको हम विज्ञान की भाषा में इस शब्द को हम बोलेंगे एवापोरेशन। तो जो कि धूप में और हवा में खुले जगह में कोई भी चीज़ जिसमें पानी हो वो इवेपोरेट होते रहता है, ताकि उसके अंदर के पानी धीरे धीरे हवा में मिल जाए। और हम जिस हवा में देखते हैं कि पानी है ही नहीं, हवा में हमको पानी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे आसपास में जो हवा है उसमें पानी होता है, उसमें वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, जल के जो वाष्प होते हैं वो होता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आशा करता हूँ कि आप सॉल्व कर पाएंगे और कॉपी में इसको लिख करके अच्छी तरह से लिख करके ग्रुप में डालेंगे। आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो आप अपने तरीके से आप सोचेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डांडी मार्च के बारे में। हियर यू कैन सी द बोर्ड लेटर डांडी मार्च। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दोज वर्ड्स। The first one is Dandi and second one is March. Dandi is a place, as a village in Gujarat, and that is situated in the coastal area of Arabian Sea, that is in the state of Gujarat. And March, the word March means go forward. Go forward. When many people go forward to मतलब कुछ उद्देश्य को हासिल करने के लिए यात्रा करते हैं, लंबी यात्रा तय करते हैं, उसको हम मार्च कह सकते हैं। तो डांडी एक गांव की नाम है जो कि अरबियन सी के किनारे में कोस्टल एरिया में गुजरात में स्थित हैं। और मार्च का मतलब हुआ जब एक साथ बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं, और गांधी जी के साथ बहुत सारे पीछे लोग थे जो कि उनको इस यात्रा में साथ दिए थे। ऑलरेडी यू नो अबाउट इट दैट आवर कंट्री was the colony state of British, and that was approximately 200 years. Approximately 200 years they ruled in our country, and they started many laws to rule us very badly. मतलब हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से शासन करने के लिए उन्होंने तरह तरह के कानून बनाए थे। तो एक कानून ऐसा भी बनाए थे कि भारत के लोग जो नमक समुद्र के खारा पानी को सुखा करके बनाते हैं, यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, समुद्र के खारा पानी को सुखा करके बनाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ याद करवाना चाहूँगा आपको, मैं डेड सी के बारे में भी पढ़ाया था। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेड सी, एंड देयर a line that was very important in a liter of water we can get 300 gram salt from the Dead Sea's water, mostly salty water of the world. So that, and you can see the portion of Dead Sea, their passage, and that is very peculiar because when you do not move your hand and legs, that means swimming, you don't know about swimming, but when you put yourself on the surface of the water of Dead Sea, then you will float. That is very peculiar, that is very amazing example of the world. And about that, when I discussed, I mentioned a line that was, we can get 300 gram salt from a liter of water from Dead Sea. That means जब हम खारा पानी लेते हैं, समुद्र के पानी, उसके अंदर बहुत सारे नमक होते हैं। अगर हम उसको सुखाते हैं, ड्राई ऑफ कर देते हैं और उसका पानी का इवोपोरेशन कर देते हैं, मतलब पानी को हटा देते हैं, तो सॉल्ट हमारे अंदर, हम उसको सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही था भारत में, भारत के लोग समुद्र के खारा पानी को सुखा करके नमक बनाते थे और उस नमक को घर में यूज़ करते थे। ब्रिटिशों ने क्या नियम बनाया कि नमक पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया, और ये भी रूल लाया कि ये भी लॉ पास किया कि भारत के लोग घर के यूज़ के लिए नमक नहीं बना सकते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं गांधी जी हैं। गांधी जी हमारे देश में ब्रिटिशों के विरोध लड़ाई में नेतृत्व दे रहे थे और उन्होंने इस आइन का, इस लॉ का, इस कानून का विरोध किया। उन्होंने कैसे विरोध किया? उन्होंने खुद चल करके, बहुत सारे लोग उनके साथ दिए और चल करके डंडी तक गए और जा कर के खुद अपने हाथों में, यहाँ आप देख सकते हैं कि खारा पानी कलेक्ट करने के बाद वहाँ से अपने हाथों में उन्होंने नमक बनाए और ब्रिटिश के कानून को तोड़ दिए। तो ये अहमदाबाद से वो चलना शुरू किए थे, यह यात्रा शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग उन्हें, सेवरल अदर्स पीपल दे फॉलोड हिम एंड दे रीच्ड टू Dandi, and there they made their own hand, especially Gandhi ji made salt with the salty water of Arabian Sea, and they protest against this law. So this incident is very important for us because this historical incident, from this we can learn many things. That one thing is we can get many things from nature, and when any state, any rulers put rules against this and to make obstacles to collect many things from nature, that is very unlawful, and we can protest against this. So that one was very important for us. And next is that is very important for this context, for this chapter regarding this, because Gandhiji dried up the salty water and he made salt by your own hand. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खारा पानी को सुखा करके, तो पानी जब उग जाता है, पानी जब हवा के साथ मिल जाता है तो पड़ा रहता है क्या? सॉल्ट। जैसे हम चीनी घोल करके पानी में उसको गर्म करते रहेंगे, ड्राई करते रहेंगे, सुखाते रहेंगे, तो वो पानी क्या होगा, गर्म होने के साथ साथ वेपर बन करके हवा के साथ मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो चीनी, जो शुगर है, वो हवा में नहीं मिल पाएगा, तो वो कांस्टेंट पड़ा रहेगा उसके अंदर, वो सूखा हो जाएगा। तो इस तरह से नमक को हम समुद्र के पानी से अलग करके नमक बना सकते हैं, जबकि आज बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही मतलब अच्छा रिफ्रेश करके, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से नमक बनाया जाता है, जो नमक हम लोगों को मार्केट में मिल जाता है। मार्केट में बहुत तरह की कंपनी उपलब्ध है, उसके साथ आयोडीन मिलाया जाता है ताकि हमारे आयोडीन का अभाव ना हो। तो आज तो बहुत ही नमक को लेकर के अच्छा कंपनियां नमक बना रहे हैं, टाटा जैसे कंपनी को नमक मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि लोग खुद अपने हाथों से समुद्र के खारा पानी से नमक बनाते थे। तो इस तरह से हम पानी को अलग कर सकते हैं, किसी पार्टिकल, जो पार्टिकल उनके अंदर है, उस पार्टिकल को हम पानी से अलग कर सकते हैं, और सूखा करके पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तब हम उसको पा सकते हैं अलग से। तो ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था। आप कोशिश करेंगे, यहाँ के जो एक 3 क्वेश्चंस है और यहाँ व्हाट वी हैव लर्नड, क्या सीखे हम, ये आपको खुद करना है और खुद अब करके इस चीज़ को आराम से कॉपी में लिख करके आप ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी ये काम करके देंगे, और आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और उससे पहले एक वर्कशीट लिया जाएगा ताकि आपका इस क्लास में, इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखें उसको जज किया जाए, उसको असेस किया जाए। तो आप तैयारी कीजिएगा। कल मैं एक वर्कशीट पेश करूँगा जिसको आपको करना है, और आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।